नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल प्रचार का किया शंखनाद। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों से हुए रूबरू और उनकी समस्याएं जानी। जींद मुख्यालय पर एफपीओ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एफपीओ को सम्मानित किया। जेपी दलाल ने कहा कि देश बदल रहा है और कृषि की नवीनतम नीतियां आ रही हैं। प्रदेश भर में 486 एफपीओ बनाए गए हैं, जिनके जरिए किसान अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। प्रदेश में 500 एफपीओ का लक्ष्य बनाया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगे। किसानों को इन कानूनों से घबराने की जरूरत नहीं है। यही कानून भविष्य में किसानों की दशा सुधारने में मील का पत्थर साबित होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में निश्चित रूप से जीत हासिल करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता अपने उम्मीदवार को खुद ही हराने का काम करते हैं। ओपी धनखड़ ने की किसानों को मार्केट और फसल प्रबंधन के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाजरे की मांग के मुताबिक फसलें तैयार करें और इनकी बिक्री भी सही ढंग से खुद ही करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जींद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने विपक्ष पर जमकर के किया हमला और धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के पास झूठ बोलने के सिवा कुछ भी काम नहीं है। कांग्रेस का झूठ बीजेपी सरकार कभी बिकने नहीं देगी। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि ये उपचुनाव बड़ौदा हलके के लिए बहुत जरूरी चुनाव है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 सालों में बड़ौदा को इतना पिछड़ा बना दिया, यहां के लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। रमेश कौशिक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस इलाके में विधायक के न होते हुए भी विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। पिछले 6 साल में प्रदेश में बिना घोटालों की योग्य युवाओं को नौकरी देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जन समस्या सुनी। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से किसानों और देश हित में काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ी हुई है। किसान कृषि कानूनों को लेकर के खुश हैं। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के टोकन न देने पर किसानों के साथ धरने पर बैठने के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि फसलों की खरीद के दौरान कुछ लोग मौसम के हिसाब से किसान हितैषी दिखने के लिए ऐसा करते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने 10 साल भजन लाल से गाड़ी में तेल डलवा करके स्टीयरिंग हुड्डा को थमाया, उसी तरह अब कांग्रेस हुड्डा से तेल डलवाकर गाड़ी चलाएगी और लास्ट में स्टीयरिंग किसी और को थमा देगी। अभय चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा के लगाए जा रहे आरोपों पर कृषि मंत्री ने कहा कि अभय चौटाला अखबारों में बने रहने के लिए और दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में कांग्रेस के समय कोई विकास न करने की बात छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 85 लाख की लागत से बनाई जाने वाली 900 मीटर लंबे सर्विस रोड का शिलान्यास किया। कहा कि जल्द ही शहर में पार्क और सीवियर को लेकर 325 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में 6 साल में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व काम और इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक और उद्योगपति भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अग्रवाल वैश्य सभा में स्कूल के परिसर में आयोजित सम्मान समारोह क्रिकेट मैच कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाज सेवियों, क्रिकेट प्रेमी और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं चलाई, जिससे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नौकरियां और नगद राशि इनाम में दी जा रही हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री ने अपने निजी कोष में से अग्रवाल वैश्य सभा संस्था को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले कमलेश ढांडा ने करनाल रोड पर महादेव मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। सोनीपत के पूर्व विधायक देवराज दीवान का देहांत हो गया है। देवराज लंबे समय से बीमारी से लड़ रहे थे। उन्होंने सोनीपत के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। देवराज 2 बार विधायक रह चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 30 स्टार प्रचारक करेंगे बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार। स्टार प्रचारकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल। बड़ौदा सीट को लेकर दिलचस्प होगा मुकाबला। वहीं 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और गीता भुक्कल का नाम भी शामिल। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना और कहा कि ये दोनों सुबह घर से तेल का कनस्तर लेकर के निकलते हैं और जहां भी थोड़ा बहुत धुआं देखते हैं वहां तेल छिड़क करके आग लगा देते हैं। अनिल विज ने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया है। विज ने कहा कि आज फसल की खरीद एमएसपी पर हो रही है और किसान खुश है।
रेवाड़ी से झज्जर जाने वाले सड़क मार्ग की हालत खस्ता हाल है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन भर यहां उड़ने वाली धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों का बैठना तक मुश्किल हो गया है। कुछ साल पहले यह रास्ता रेवाड़ी से झज्जर, रोहतक और कोसली जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता था। इन शहरों में जाने के लिए बाईपास बना दिया गया। अब भी इस पुराने मार्ग पर करीब 1 दर्जन गांव है और वहां तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी है। सिरसा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पार्क में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से मानी गई मांगों को अधिकारी धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2007 से लेकर के अब तक उन्हें सफाई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। तनख्वाह के बजाय उन्हें मानदेय दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के चलते पिछले काफी लंबे समय से बंद पड़े अहाते भी अभी तक खुल नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से बढ़ाई गई फीस के विरोध में अहाता संचालकों ने फैसला लिया है कि जब तक फीस माफ नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से हाथों पर एक्साइज ड्यूटी करीब 3.5% बढ़ा दी गई है, यानी कि जहां 10 लाख रुपए फीस जमा करनी होती थी वहीं अब करीब 60 लाख रुपए फीस देनी होगी। एक बार फिर कलावली में धान का खेल शुरू हो गया है। कलावली के एसडीएम को गुप्त सूचना मिली कि कलावली के ओढ़ा रोड पर धान से भरा ट्रक यूपी या बिहार से आया है। एसडीएम ने ट्रक को पुलिस के हवाले किया। धान लेकर पहुंचे ट्रक संचालक का कहना है कि उनसे पंजाब में जाना था और हरदोई से आया है, जहां बिना साफ सफाई के धान भरा जा रहा है। एक शेलर के पास 20 से 25 गाड़ी चावल है। कैथल में जिला उपायुक्त ने पराली जलाने पर किसानों को चेतावनी दी कि पराली जलाने पर कार्रवाई होगी। अभी तक 17 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2,15,000 रुपए वसूले गए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जमीनों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी को सामाजिक रूप से आगे आना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों की धरना 13वें दिन भी जारी रहा। पंजाब किसान संगठनों के साझे मोर्चे के महासचिव और किसान संघर्ष समिति के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर के लड़ेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसानों के विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। कोरोना काल के चलते अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया है। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। पहले अंबाला में हरियाणा और पंजाब की बसों का संचालन रुका हुआ था। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 इस साल 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गई है। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो नागरिकों को समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 54 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉलोनी निवासियों ने मूलचंद शर्मा का धन्यवाद किया। गुरुग्राम में वैश्य वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महाराज अग्रसेन जयंती और दीपावली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरेरा के चेयरमैन के खांडेलवाल ने शिरकत की और लोगों को महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। रेवाड़ी में पंजाबी समाज ने एक विशाल पंजाबी भवन का निर्माण करवाया, जिसके बाद स्वामी धर्मदेव ने एक वैवाहिक ऐप लॉन्च कर यहां के पंजाबी समाज को नायाब तोहफा दिया। वैवाहिक ऐप बनने के उद्देश्य समाज के बेटे बेटियों का निःशुल्क रिश्ता करवाकर उन्हें शादी के बंधन में बांधने का है। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए बच्चों के लिए योग्य वर वधू का चयन कर सकता है। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट क्वालिफाई करने वाले सात्विक गोदारा ने प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बताया कि सात्विक गोदारा ने नीट परीक्षा में 711 अंक लाकर 7वीं रैंक हासिल की है। सात्विक के माता पिता ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए वो बेटे के साथ मिलकर 10-10 घंटे तक पढ़ाई करवाते थे। बेटे की सफलता पर पिता ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि बेटा इस रैंक तक पहुंच जाएगा। नूह के शिखारवा गांव की गलिया से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले आरसीबी टीम के हरफनमौला खिलाड़ी शहबाज अहमद अपने पहले मैच में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और खुशी जताई है। पानीपत में खेलों के आयोजनों की शुरुआत हो गई है। जिले में महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।
पलवल के वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना तो दूर, घरों में रहना भी दूभर हो गया है। लोगों का कहना है कि वो इसके बारे में कई बार पार्षद और स्थानीय विधायक से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। समस्या को लेकर के वार्ड के लोग विधायक से भी मिले हैं। पलवल में होडल की अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने के चलते मार्केट कमेटी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ किसानों की जमकर के बहस हुई। किसानों का कहना है कि सरकारी एजेंसी फसल की खरीद नहीं कर रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर ने 7 करोड़ रुपए की लागत से करनाल अंबाला रेलवे ट्रैक पर तरावड़ी रेलवे पुल के पास बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। अंडरपास बनने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। करनाल में हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए आरोपी पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट कर 5,000 रुपए छीन करके फरार हो गए थे। फरीदाबाद में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की नई पहल। थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में 5 किलोमीटर पैदल गश्त करनी होगी। पैदल चलते हुए लोगों की समस्याएं सुननी होगी। थाना प्रभारी को मोबाइल में वॉकिंग ऐप डाउनलोड करने होंगे। ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर के रोजाना पुलिस आयुक्त को भेजना होगा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इससे न सिर्फ अपराध में कमी होगी, बल्कि पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहेंगे। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए। कई लोगों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है और कई निजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और कुट्टू का आटा खाने से लोगों का पेट दर्द बहुत ज्यादा हो गया है, तबीयत बिगड़ी है। डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि व्रत रखने वाले सभी लोग अच्छी क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करें। कई बार आटा पुराना होता है, हो सकता है कि ऐसी समस्या पुराना आटा खाने से हुई हो। रादौर के गांव बुबका में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के लोग नवरात्र पर व्रत रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने कुट्टू के आटे से बनी रोटी का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले गए। पानीपत में स्वांग का आटा खाने से 2 परिवारों के 7 सदस्य बीमार पड़ गए। आनन फानन में बीमारों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत अभी स्थिर है। परिवार के महादेव कॉलोनी का रहने वाला है, जिसके 4 सदस्य हैं और परिवार के सदस्य की खुद की किराना की दुकान है। सब्जी मंडी से वो व्रत का सामान लेकर के आए थे, जिसे खाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे बेहोश हो गए। दूसरा परिवार बाबरपुर का बताया जा रहा है, वहां भी परिवार के 3 सदस्य कुट्टू के आटे से बना हुआ खाना खाने से बीमार हो गए। कैथल में प्यौदा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की, जहां से टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां बरामद की हैं। सीएम फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर ने बताया कि मिठाई की दुकान में मिल्क पाउडर से रसगुल्ले और पनीर बनाए जा रहे थे, जिसे टीम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। आर्थिक संकट के चलते फरीदाबाद में एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने अलग अलग इलाकों में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद आए आर्थिक संकट के चलते कदम उठाया। राहुल कॉलोनी में रहने वाले अशोक के परिजनों की माने तो लॉकडाउन से पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई तो घर में आए एक दिन झगड़े होने लगे, जिससे परेशान होकर के उसने मौत को गले लगा लिया। दूसरा मामला गांव चांदपुर का है, जहां आजाद के परिवार का कहना है कि आर्थिक संकट के चलते उसे घर का खर्चा चलाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पंचकुला में ढाबे पर किसी बात को लेकर के खाना खाने आए एक व्यक्ति और ढाबे के कर्मचारी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि खाना खाने आए व्यक्ति ने कर्मचारी पर गर्मा गर्म दाल पलट दी। चौकी प्रभारी ने बताया कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है कि खाना खाने आए व्यक्ति ने ढाबे के करिंदे पर गर्मा गर्म दाल पलटी है। उन्होंने कहा मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई मामले में की जाएगी। करनाल के आनंद विहार में एक घर में 2 लोगों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक आपस में मामा भांजे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मामा भांजे साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पलवल के होटल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के व्यक्ति का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों ने व्यक्ति की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया। आग में जलता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आग से निकाला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल के एक पिता पर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति अपनी बेटी के साथ 3-4 साल से दुष्कर्म कर रहा है।
पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र 16 साल है और वो 9वीं क्लास में पढ़ती है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते घर में अकेली रहती है और उसके पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, जिससे उसने देख लिया और इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया, लेकिन सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। करनाल के सांभली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों चाचा भतीजा बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एक गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। हांसी के सिसाई गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार परिवार चौराहे को पार कर रहा था और इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही कैंटर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक गाड़ी सहित मौके से भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर कैंटर का टायर फट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। देश में शारदीय नवरात्र की धूम। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव होते हैं कम। पलवल में नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। नवरात्र को लेकर मंदिर के पास ही माता की सीढ़ी, चुनरी, नारियल, बताशे, फल फूल के अलावा व्रत में उपयोग किए जाने वाले सामानों की व्यवस्था की गई। इलाहाबाद में शारदीय नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज करवाया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर ही सैनिटाइजर रखा गया है। साथ ही मंदिर में बिना मास्क के आने वाले लोगों पर प्रवेश लगा दिया गया है। हरियाणा में 24 घंटे में 1148 से ज्यादा कोरोना के केस। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,49,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद से स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से की अपील कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती, इस बीमारी को लेकर के कोई लापरवाही न बरते। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यह बहुत ही भयंकर बीमारी है और हमें समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए और 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी चाहिए। भिवानी में कोरोना का कहर। कोरोना से महिला की हुई मौत और महिला विद्यानगर की निवासी है। पंचकुला में 28 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। अब रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। नूंह में 24 घंटे में 3 नए केस आए हैं सामने। 4 मरीज हुए रिकवर और जिले में अब तक कोरोना से 25 लोगों की हो चुकी है मौत और 1207 केस मिल चुके हैं एक्टिव। देश में एक दिन में सामने 61,893 नए केस और 24 घंटे में हुई 1,031 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 74,99,00,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,725 नए केस। अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 34,420 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 3,259 नए केस और 35 लोगों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के 3,99,00,000 हुई कुल मरीजों की संख्या। अब तक 11 लाख मरीजों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 83,42,000 के पार। अब तक 54,32,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 53,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों को लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 13,84,235।